पायलट कैसे बने, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि पायलट कैसे बने। आपके भी मस्तिष्क में कभी न कभी ये विचार ज़रूर आया होगा कि पायलट क्या होता है, इसे हम कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चे 10th पास कर लिए होंगे, 12th पास कर लिए होंगे, तो ये सोच रहे हैं कि पायलट करने के लिए क्या बनना होता है, इसके लिए योग्यता क्या होती है, इसके आखिर सैलरी कितनी होती है, हमें खर्चा कितना लगता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके बारे में, पायलट बनने के लिए स्किल्स के बारे में, और उसके बाद जानेंगे कि योग्यता क्या हुई, योग्यता आप में है तभी आप बन सकते हैं। योग्यता तो बहुत ज़रूरी होती है, इसमें एज भी बताएंगे कि आपका कितना मिनिमम एज होना चाहिए, स्टार्टिंग एज क्या होना चाहिए, तो इस सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। तो पायलट बनने के लिए स्किल्स की बात करें तो आप में मजबूती, तकनीकी कौशल होनी चाहिए, आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता आप में, कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। और भी बात करें तो स्थितिजन्य और पर्यावरण जागरूकता, क्योंकि अगर आप में निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं होगी तो पता नहीं को क्या स्थिति आपको उत्पन्न हो जाए। क्योंकि नॉर्मल बात करें तो ये गाड़ी वाड़ी तो सड़क पर चलाना होता नहीं है, क्योंकि ये प्लेन चलाना होता है, आपको हवा से बात करनी होती है, तो ऐसा वैसा कुछ होता है। तो अच्छा संचार कौशल आपका होना चाहिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, और मेन बात तो इसमें आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको इंग्लिश भी अच्छा खासा बोलना आना चाहिए, और मानसिक स्थिरता और शारीरिक फिटनेस भी आपको सही होनी चाहिए, यानी कि शरीर से भी आप एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त होने चाहिए, और टीम वर्क की अच्छी समझ आपके पास होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई होनी चाहिए, अंतर्निहित या सीखा नेतृत्व गुणवत्ता भी आप में होनी चाहिए। तो ये सब सोच था कि पायलट बनने के लिए स्किल्स आप में नहीं है तो आप डेवलप भी कर सकते हैं, और इसमें ही आगे चलते हैं। और अब हम जानते हैं कि पायलट बनने के लिए कुछ टिप्स भी आपको लिख कर लाए हुए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आप इमेजेस भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। उड़ान का अनुभव प्राप्त करें, एक्सपीरियंस, आप उड़ेंगे, आप वहाँ पे चलाएंगे, इसलिए थोड़ा बड़ा उड़ान का आपका पास अगर एक्सपीरियंस होगा तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, और इसके बाद अतिरिक्त प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण पूरा करें, फुलफ़िल करें, और एक एयरलाइन पायलट के रूप में एडवांस रहें, और 12वीं की जो परीक्षा के साथ प्रवेश की तैयारी करें, यानी कि आप 12वीं पास, यानी कि आप 12th अगर पास कर लिए हो तो आप इसमें आपके लिए अप्लाई भी आप कर सकते हैं। और स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए आवेदन करें, प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए ये सब आप आवेदन करें। आप कहेंगे कि इसको अप्लाई आवेदन कहाँ से करें, तो आपके पास जो भी कंप्यूटर शॉप होगा उनसे जाकर इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि पायलट बनने के लिए कौन कौन सी पढ़ाई करनी होती है, यानी कि आपको एजुकेशन के बारे में बात करें, शिक्षा के बारे में बात करें कि पायलट बनने के लिए कौन कौन सी पढ़ाई करनी होती है। तो 12वीं क्लास पास करने के बाद आपको पायलट प्रवेश परीक्षा देनी होती है। जो बच्चे 12वीं क्लास के बाद पायलट बनना चाहते हैं उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, नीड होती है गाइडेंस की, तो वे हम तो आपको वैसे ही दे ही रहे, क्योंकि 12th पास यानी कि 12वीं कक्षा पास करने के साथ ही आप पायलट प्रवेश, यानी कि आप पायलट प्रवेश जो परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आर्med फोर्सेज सेंट्रल मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट से मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। पायलट बनने के लिए आपकी पायलट प्रवेश परीक्षा को क्लियर करना होता है, जिसके निम्न चरण होते हैं। चलिए कौन कौन से चरण होते हैं हम उनके बारे में भी जानते हैं। तो 3 चरण होते हैं। फर्स्ट होता है लिखित परीक्षा, जिसे हम रिटन टेस्ट बोलते हैं। सेकंड होता है मेडिकल परीक्षा, जिसे हम मेडिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। थर्ड होता है साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं। तो ये 3 चरण में परीक्षा होती है। सबसे पहले आपको ये क्वालिफाई करना होता है, ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये मेडिकल वाला क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद आपको ये इंटरव्यू में जाना होता है। मेन बात तो इंटरव्यू में ज़्यादातर स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब हम जानते हैं कि पायलट बनने में कितना समय लगता है, यानी कितना टाइम, ये भी बहुत मायने रखता है, कितना टाइम लगता है आपको बनने में। तो फ्लाइंग क्लब में एडमिशन लेना होगा, आपको क्या करना होगा, जो फ्लाइंग क्लब होता है इसमें आपको एडमिशन करवाना होगा, एडमिशन लेना होगा, जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल DGCA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसके साथ ही आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, जैसे कि हमने आपको पिछले अब कुछ देर पहले भी आपको हमने बताया था इसके बारे में। और एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। इंडिया में आपको पायलट बनने के लिए 2 से 3 साल का समय लग सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधनों की, रिसोर्सेज की तो बहुत ही ज़्यादा कमी है। और अगर आप विदेश जाकर
पायलट बनना चाहते हैं, अगर आप विदेश में सोचते हैं कि हम विदेश में जाकर बने, तो अभी आप देख सकते हो उसके माध्यम से, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप जा सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें वाला। और आप जानते हैं कि पायलट बनने के लिए आप में क्वालिफ़िकेशन यानी कि योग्यता क्या-क्या होनी चाहिए। आप योग्य तो है, लेकिन कुछ योग्यताएँ भी आप में होनी चाहिए। चलिए जानते हैं कौन-कौन सी योग्यताएँ होती हैं, जैसे कि इसमें आपको पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको पायलट बनना है तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। तभी आप पायलट बन सकते हैं। पायलट बनने के लिए योग्यता जो होता है वो निम्नानुसार होती है, जैसे कि हमने योग्यता के लिए ये आपका लिस्ट ला दी हुई है, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम भी आपको पढ़ के बता रहे हैं कि कैंडिडेट्स को भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। आपका 10वीं पास होना भी ज़रूरी है, आप 10वीं पास भी होने चाहिए। और साथ ही साथ और 12th क्लास में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित के साथ न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि इतना आपका नंबर होना चाहिए 50%। और इतना ही आपको इंग्लिश बोलना अच्छे से आना चाहिए, जैसे हमने पहले भी बताया था, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है इसमें। और आपकी ऊंचाई यानी कि हाइट की बात करें तो 5 फीट होनी चाहिए। और आपकी उम्र कम से कम 16 ईयर यानी कि 16 वर्ष और अधिकतम 32 यानी कि 32 वर्ष होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी ज़्यादातर होती जो लोग के हो जाती है, वो सब आपको नहीं होना चाहिए। पूरे शारीरिक रूप से मजबूत भी आपको होने चाहिए। और आपकी आँखों का विज़न, दृष्टि एकदम सही होनी चाहिए। आप देख ले तो आप सही होना चाहिए, इनकी दृष्टि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। विदेश में पढ़ने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट IELTS TOEFL के अंक आवश्यक है। आप जानते हैं कि आप में इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे, जिसे आप लोग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। डॉक्यूमेंट तो वह क्या-क्या लगेंगे, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगता है। तो डॉक्यूमेंट बात कर ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। अंडर ग्रेजुएट की मार्कशीट इसमें आपको लगेगी, यानी कि ग्रेजुएशन भी आपका है तो भी ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, सभी आधिकारिक शैक्षणिक ट्रांसक्रिप्ट और गेट कार्ड लगेगी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी, अपडेट किया गया रिज्यूमे, ये सब अब वीज़ा भी आपको लग सकता है, तो इस सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब आपको पता चल ही जाएगा, आपको जितना आप धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे उसके हिसाब से आपको पता चलता जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि पायलट के लिए करियर विकल्प के बारे में, कि आपके लिए करियर विकल्प क्या-क्या होती है। यानी आप पायलट बन जाते हो, उसके बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप पायलट बन जाते हो, उसके बाद आप एयरलाइन पायलट में जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। और क्या होता है कि एक पायलट वह होता है जो दुनिया भर में अधिक दूरी पर यात्रियों और कार्गो को एक निश्चित समय पर ले जाने के लिए एयरलाइन को उड़ान में शामिल होता है। यह पायलटों के लिए नंबर 1 करियर माना जाता है। एक वाणिज्यिक पायलट यात्रियों और कार्गो को कम दूरी पर ले जाने के लिए क्षेत्रीय एयरलाइन को उड़ाने में शामिल होता है। युवा उम्मीदवार इस करियर को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें रात भर की कम यात्राओं की आवश्यकता होती है और यह आपको घर के करीब भी रखता है। और हम जानते हैं कि इसमें जो आपका ये पायलट वाले होता है, इसमें कॉर्पोरेट पायलट क्या होता है, कॉर्पोरेट पायलट, तो इसके बारे में जानते हैं। एक कॉर्पोरेट पायलट निजी उद्यमों या व्यक्तियों के लिए छोटे-छोटे कॉर्पोरेट टर्बोप्रोप और जेट उड़ाने में शामिल होता है, ताकि कॉर्पोरेट अधिकारियों की बैठकों में यात्रा की सहायता की जा सके। तो ये होता है आपका कॉर्पोरेट पायलट। और आगे जानते हैं, और भी बहुत सारे पायलट होते हैं, जिसमें कि पायलट के लिए करियर विकल्प में एक और होता है लड़ाकू पायलट, जिसे आप बहुत बच्चों को तो बहुत मज़ा होगा, आपको भी मज़ा आता होगा। जो ढिशुम में जो लड़ाई होता है ना, इधर से यहाँ पर तीर चला, इधर चला, यानी कि जो लड़ाकू पायलट होता है, जो हवा से में एक तरह से जो सेना वायु सेना होती है उसके बारे में जो लड़ाकू पायलट होता है, इसमें भी आप जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये उड़ान वाले जो एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों को पहुँचाते हैं, वही वाला ज़्यादातर लोग ये पसंद करते हैं। लड़ाकू पायलट को एक सैन्य पायलट के रूप में भी जाना जाता है। आपको वायुसेना या सेना के लिए काम करने, सैन्य विमान उड़ाने और सैन्य कार्गो और सवारों के परिवहन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। लड़ाकू पायलट हवाई युद्ध में भी शामिल होते हैं, यानी कि जो हवाई से युद्ध होता है, हवा में युद्ध होता है, उसमें भी ये शामिल होते हैं, इसे हम लड़ाकू पायलट बोलते हैं। तो आपका चॉइस है, आप जिधर जाना चाहे उधर आप जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं। अब एक और इसमें ऑप्शन होता है, करियर ऑप्शन होता है पायलट के लिए, वो क्या होता है, वो होता है कि पायलट के लिए करियर विकल्प में चार्टर पायलट भी होता है। आप कहेंगे ये कौन सा पायलट होता है, इसे हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये चार्टर पायलट क्या होता है, विशिष्ट गंतव्यों के लिए यात्रियों को उड़ाने वाले पायलट को चार्टर पायलट के रूप में जाना जाता है। इसे एयर टैक्सी भी कहा जाता है। आप अपनी निजी चार्टर कंपनी संचालित कर सकते हैं या अन्य चार्टर एयरलाइनों के लिए
काम भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा बहुत सारा करियर स्कोप के बारे में। हमने पायलट बनने तक के लिए पूरे हमने आपको जितना आपको बताना चाहिए था डिटेल पूरे हमने आपको बताया। तो कैसा लगा ये पायलट के बारे में एक छोटा सा वीडियो, हम आप पे छोटा सा सहायता कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी। आप कमेंट में बताएंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछेंगे, हम आपका डाउट को आउट करने में पूरी सहायता करेंगे। जो भी आपका पायलट से जुड़ी जो भी आपका प्रश्न होगा उसका हम कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट में उत्तर दे सके। तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, और अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके शेयर भी करेंगे।